आईटीसी। जैसे ही हम आईटीसी का नाम सुनते हैं, आईटीसी अपने कई सारी चीजों के लिए जाना जाता है। सबसे पहले बात करें अपने डाइवर्सिफाइड बिजनेस के लिए, यानी कुल मिला के आईटीसी के अंदर 5 जो मेजर बिजनेस आते हैं, हम सबको कवर करने वाला है। वहीं बात करें दूसरे उन बिजनेसेस के जो प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट इसके ऐसे हैं जो आज के दिन में टॉप 1 या फिर टॉप 2 के रैंक पर आते हैं। इंडिया लेवल की बात करें, एक और चीज के लिए आईटीसी जाना जाता है अपने शेयर प्राइस के लिए। यानी इस कंपनी में अगर देखा जाए, जैसे जैसे हम अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे, आप देखोगे सब कुछ अच्छा है, इसके रिजल्ट अच्छे हैं, इसमें सब कुछ अच्छा है, इसके बिजनेस अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन इसका शेयर प्राइस ऊपर बढ़ता ही नहीं है। इस चीज के लिए जाना जाता है, यानी अपने मीम्स के लिए। आजकल एक से एक इंटरनेट पे जो इसके जो मीम्स हैं या फिर जोक्स हैं, वो काफी आ रहे हैं। हो सकता है आपने भी कुछ सुने होंगे, आपने अगर कुछ सुने हैं तो हमें भी बता दीजिए, आपके साथ हम भी थोड़ा मुस्कुरा लेंगे। अब बात करते हैं इसके जो इसके कुछ बिजनेसेस हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसका एफएमसीजी का एक बिजनेस है। एफएमसीजी में अंदर इसके क्या क्या आता है। इन्होंने जो रखा है सिगरेट की, जो इनकी जो मेन कैटेगरी है सिगरेट एंड सिगार की, वो भी इसी के अंदर रखा है। यानी कि हम जानते हैं पहली कैटेगरी इनकी यही है। सारे सेगमेंट को एक बार जल्दी से कवर करने की कोशिश करें। सिगरेट सिगार हमने देख लिया, फूड के सेगमेंट में भी है, पर्सनल केयर के भी है, एजुकेशन एंड स्टेशनरी, यानी कि हम जानते हैं कौन कौन से ब्रांड है वो हम सब कवर करेंगे। लाइफस्टाइल में भी है, एंड सेफ्टी मैच जो हम जानते हैं, मैचेस बॉक्स जिसे हम कहते हैं मैच बॉक्स, उसमें भी है, एंड अगरबत्ती धूप, इन सारे सेगमेंट में काम करती है। इसके अलावा और भी जो इसका बिजनेस फैले हुए हैं वो होटल इंडस्ट्री में भी है, एंड एग्री बिजनेस, यहां पर भी इसके बिजनेस हैं ही। हमने जस्ट अभी देखा कौन कौन से सेगमेंट के अंदर आईटीसी का बिजनेस फैला हुआ है। अगर देखें कौन कौन से ब्रांड हैं, हम बहुत सारे ब्रांड के इनके जानते हैं, जैसे कि सबसे पहला आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, बिंगो, किचन्स ऑफ इंडिया, ये सारे ब्रांड हम जानते हैं। yippee नूडल्स, मिंटो, बी नेचुरल, कैंडीमैन, गम ऑन, ये सारे इसके जो फूड के अंदर जो ब्रांड है, आप इन्हें क्लियरली यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें पर्सनल केयर के अंदर भी इसके बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे कि हम जानते हैं फियामा, वीवेल, एंगेज, ये सारे ब्रांड इसके आते हैं, सेवलॉन, ये सब आते हैं इसके अंदर। अगर उसके बाद हम बात करें एजुकेशन के अंदर, इसके हमने वहां देखा था स्टेशनरी के अंदर भी इसका जो बिजनेस है, जैसे कि क्लासमेट का हमने देखा है, उसका पेपर, उसके बाद हमने देखा पेपर क्राफ्ट, ये भी दोनों ब्रांड इसके एजुकेशन के अंदर ही आते हैं। यानी कि बिजनेस तो काफी अच्छा फैला है। मैच जो मैचेस की बात करें या फिर अगरबत्ती जो उस सेगमेंट में, एम की मैचेस, आई एम श्योर कि आप सभी ने देखा होगा, कभी न कभी इसको यूज भी किया होगा। एम की मैचेस हम जानते हैं, मैच बॉक्स की बात करें, मंगलदीप हम जानते हैं, एंड होम लाइट, ये चीजें हमने कभी ना कभी सुनी देखी जरूर है। लाइफस्टाइल में भी है WLS विल्स। कुछ बेसिक आइडिया हमें वहां से मिल चुका है। अब यहां थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। स्टैब्लिश हुई थी कंपनी 1910 में, वहां स्टैब्लिश हुई थी। और वहीं बात करें, ये लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर सेलर इन द कंट्री, यही है जो इसका है, जो सिगरेट मैन्युफैक्चर सेल करती है, यही इस कंपनी की जो पॉजिटिव बात है, एंड यही इस कंपनी के लिए नेगेटिव बात हो जाती है। इसके शेयर प्राइस की अगर हम बात करें, अच्छाई भी यही है, इसके बुराई भी है, वो हम समझेंगे अभी धीरे धीरे आते थे। इसके जो मेन बिजनेसेस है ऑलरेडी हम वहां कवर कर चुके हैं। अगर उनका नाम लेने की कोशिश करें, सबसे पहले एफएमसीजी सिगरेट, ये इसका पहला बिजनेस है। दूसरा एफएमसीजी अदर्स, जहां पे इसके आशीर्वाद आटा है ऑल आ चुके होते हैं। उसके बाद होटल्स एंड उसका पेपर बोर्ड्स, थर्ड, उसके बाद पेपर्स एंड पैकेजिंग एंड आखिरी होगा ये एग्री बिजनेस। ये उसके 5 बिजनेसेस हैं जिसके अंदर आईटीसी काम करती है। जैसे कि हमने अभी तक हम देख चुके हैं, इसके ब्रांड देख चुके हैं, इसके बिजनेस देख चुके हैं। अब देखते हैं सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आता है। सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता है वो आता है उसके सिगरेट बिजनेस से। और अभी जैसे हमने कहा कि जो इसका पॉजिटिव है वही इसका नेगेटिव भी हो जाता है। क्यों? अगर बात समझने की कोशिश करें, आईटीसी इज द लीडर इन द ऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक सिगरेट मार्केट, ठीक हो गया, जिसका मार्केट शेयर आज के दिन 80% प्लस है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इतने बड़ी कंट्री है, उसके 80% मार्केट शेयर एक बहुत बड़ा चीज हो जाती है। वहीं बात करें जिसको मेन जो ब्रांड निकल जाता है इस सिगरेट कैटेगरी के अंदर, जैसे कि कुछ आप जानते होंगे, इंडिया किंग्स एंड क्लासिक, गोल्ड फ्लैग, अमेरिकन क्लब, हो सकता है आप कुछ और भी जानते होंगे। वहीं बात करें मार्केट शेयर 80% प्लस है, एंड जिसका उससे जो रेवेन्यू निकल के आता है 45% रेवेन्यू निकल के आता है। एंड और सुनिए, इट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ द कंपनी विद 84% कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स पीबीआईटी, यानी कि इसका जो रेवेन्यू तो निकल के आता है वो थोड़ा ज्यादा निकल के आता है, लेकिन मार्केट शेयर है 80%, उसके बाद भी 45% की चीज आती है। ये हमें क्या बता रहा है? यानी कि जो मेजर रेवेन्यू निकल के आता है 5 बिजनेस में से, या फिर जितने हैं सबसे ज्यादा यहां से आता है, लेकिन उसके बाद भी इसका जो शेयर प्राइस जब गिरता है या आगे नहीं बढ़ता, उसका रीजन क्या होता है? जैसे ही इसका टबैको बिजनेस में कुछ या इसका शेयर प्राइस आगे बढ़ता है, तब तक गवर्नमेंट कोई ना कोई पॉलिसी, कोई ना कोई रूल्स निकाल ही देती है टबैको बिजनेस के अंदर या फिर इस सेगमेंट के लिए। तब तक जैसे इसका शेयर
आगे बढ़ता है, जो इसके बाकी कंपोनेंट या सेगमेंट अच्छे करते हैं उसके उसके न्यूज के बेसिस पे शेयर आगे बढ़ता है, तब तक टबैको के ऊपर भी एक न्यूज आ जाती है। कहीं कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज कर देती या कोई ऐसा रूल्स निकाल देती है, उसकी वजह से फिर से वो नीचे आ जाता है। यही इसके लिए एडवांटेज है इसके बिजनेस के लिए, एंड इसके शेयर प्राइस के लिए वही डिसएडवांटेज हो जाता है। इसीलिए हमको एक ही रेंज में घूमते घूमते दिखाई देता है। अब हाल फिलहाल में आपने एक न्यूज भी सुनी होगी या फिर आपने पढ़ी जरूर होगी, अगर आप इसके इन्वेस्टर रहे हैं या फिर सोच रहे हो तो, कि इसमें डीमर्जर का भी एक न्यूज आई थी। अब डीमर्जर जब होगा तब होगा, लेकिन तब तक ये कुछ आपको ऐसे ही जो राउंड राउंड करते हुए दिख सकता है। जिस दिन हो जाएगा वो बड़ी पॉजिटिव न्यूज हो जाएगी इस शेयर के लिए। उसके बाद आप इसमें जिस तरह से अभी परफॉर्म कर रहा है वैसा आपको परफॉर्म करते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके बाद प्लानिंग इस तरह से हो रही है कि आईटीसी का जो सिगरेट का जो बिजनेस है इसको अलग से लिस्ट करने की सोच रहे हैं, इसको थोड़ा सा डीमर्ज करने की सोच रहे हैं इसी की वजह से, क्योंकि कंपनी भी जानती है जिस चीज को हम बात कर रहे हैं। बाकी सारे इसके सेगमेंट अच्छे कर रहे हैं, लेकिन एक सेगमेंट की वजह से इसके साथ सबको झेलना पड़ जाता है। इसीलिए उसमें एक न्यूज है, अब ये कब तक फाइनलाइज होगा, पेपर में तो कब से बातें चल रही है, लेकिन फील्ड पे एग्जैक्टली कब होगा उस दिन का हमें वेट करना होगा। एज ऑफ नाउ इसमें कोई क्लियरिटी है नहीं। जिस दिन होगा उसके बाद ये शेयर आपको थोड़ा फ्लाई करते हुए जरूर दिखेगा। तो एक सेगमेंट हमने कवर किया कि 45% जो रेवेन्यू आता है वो आता है सिगरेट से। दूसरा जो आता है वो आता है इसका एफएमसीजी से। अब एफएमसीजी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसके अंदर सब कुछ पैकेज फूड भी आता है, उसके अंदर जो ब्रांड हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, yippee नूडल, कैंडी मैन एंड मिंटो, ये सब आ गए। पर्सनल केयर में ये भी आ गए, सेवलॉन, फियामा एंड वीवेल्स एंड ये सब चीजें हो गई। स्टेशनरी में हम जान चुके क्लासमेट एंड पेपर क्राफ्ट, ये हो चुका। अगरबत्ती में हम जान चुके मंगलदीप एंड एम मैचेस, ये सब चीजें इसके एफएमसीजी में। इन सबसे जो इसका रेवेन्यू निकल के आता है वो आता है 28%, यानी सेकंड नंबर पे एफएमसीजी पे आता है। वही अगर बात करें मैनी ऑफ इस ब्रांड, जितने भी हमने ब्रांड देखे इसके टॉप 1 टॉप 2 के रैंक पे आते हैं। जैसे कि हम बात करें प्रेजेंटली आशीर्वाद आटा, बिंगो, सनफीस्ट, क्लासमेट, ये टॉप नंबर 1 के आते हैं प्लेयर इन द मार्केट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कंपनी में सब कुछ अच्छा है। वही बात करें yippee, इंगेज एंड मंगलदीप सेकंड नंबर पे आते हैं, यानी कि इसके मैक्सिमम जो प्रोडक्ट हैं वो नंबर 1 नंबर 2 पे आते हैं। जो इसका थर्ड सेगमेंट निकल के आता है, जहां से इसका बिजनेस निकल के आता है, वो है होटल सेगमेंट। यानी होटल सेगमेंट से इसका बिजनेस से आता है 4% का रेवेन्यू, जो थर्ड नंबर पे निकल के आता है। अब इन्होंने आईटीसी ने अपने होटल कब से उस पर ऑपरेट करना शुरू किया, यानी कि लॉन्च किया था 1975 में। और उसके बाद से अगर बात करें आज के करंट टाइम तक, होटल इंडस्ट्री में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटैलिटी चेन में से एक आती है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज के दिन इट इज द सेकंड लार्जेस्ट होटल चेन इन इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट नहीं है। तो आप यहां पर भी देख सकते हो कि यहां पर भी इसका एक बिजनेस अगेन रैंक कर रहा है, वो भी टॉप में। बात करें 108 इसके होटल्स हैं 70 लोकेशन में अक्रॉस द कंट्री, छोटी बात नहीं होती है। तो इसका थर्ड बिजनेस ये रहा। नेक्स्ट सेगमेंट की अगर बात करें जो निकल के आता है एग्री बिजनेस। अब एग्री सेगमेंट से इसका जो रेवेन्यू निकल के आता है वो 13% के आसपास आता है। यहां पर भी आप देखिए आईटीसी द सेकंड लार्जेस्ट, हर जगह आपको इसके जो बिजनेस है, इसके प्रोडक्ट है, रैंक करते हुए दिखाएंगे। आईटीसी द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्री प्रोडक्ट फ्रॉम द कंट्री। तो आप समझिए उसके अंदर ये फूड ग्रेन हो गए और बाकी जो उसके प्रोसेस फ्रूट हो गए, कॉफी हो गई, ये सारी चीजें उसको करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं या फिर उन चीजों को काम करती है। और बात करें इट इज ऑल्सो एक्सपोर्ट लीफ टबैको, समझ रहे हैं लीफ टबैको अंडर दिस वर्टिकल। इस वर्टिकल के अंदर ये एक्सपोर्ट करते हैं लीफ टबैको की। अब यहां सुनिए आईटीसी जो इंडिया लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट लीफ टबैको एक्सपोर्टर, यानी यहां पर भी हर चीज में इसके जो बिजनेस है, चीजें हैं, रैंक करती हैं, अच्छी जगह पे आती है। इसका 5th और आखिरी जो बिजनेस है वहां से जो इसका रेवेन्यू निकल के आता है 10%, वो है उसका नाम पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग। वहां से भी इसका जो 10% बिजनेस आता है। यानी 5 बिजनेस वो है जहां हमने देखा सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है सिगरेट का, एंड उसके बाद हमने एक एक करके सारी चीजें देखी हैं। तो सिगरेट ही इसके लिए प्लस और माइनस है। इसके रेवेन्यू में मेजर कंट्रीब्यूशन आता है इसके नंबर्स में, वहीं से आता है। लेकिन चीज वही है, गवर्नमेंट कभी ना कभी गवर्नमेंट का डंडा चलता रहता है एंड इसके शेयर प्राइस नीचे गिरते रहता है। अब इन सबके बाद कंपनी को जरा अंदर से समझने की कोशिश करते हैं। इसका ईपीएस निकल के आ रहा है इस क्वार्टर का 3 के आसपास, एंड जो इसका कैश फ्लो पर शेयर निकल के आ रहा है 11, एंड जो फ्री कैश फ्लो 9, यानी कि आप इसका अच्छा कह सकते हो। डेट कंपनी के पास ऑलमोस्ट डेट फ्री है, वो हम अभी जाके चेक करेंगे, 7 के आसपास है, यानी मतलब टेंशन की जरूरत नहीं है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। सेल्स ग्रोथ की बात करें 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में आपको क्लियरली यहां दिख रहा है पुअर सेल्स ग्रोथ, आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा है। प्रॉफिट की बात करें आप यहां देख सकते हो 5 साल में 9%, 3 साल में 14% एंड 1 ईयर में 21%, यानी प्रॉफिट ग्रोथ ये धीरे धीरे हमें बढ़ते हुए नजर आए, जो हमारे लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। नेक्स्ट बात करें आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर। आप यहां देख सकते हो 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में सारे नंबर बेहतरीन है, इसमें कोई शिकायत का मौका नहीं है। नेक्स्ट बात करें आरओसी, यहां पर भी आप देख सकते हो सारे के सारे एकदम बढ़िया है।
आप यहाँ 30 प्लस जो 30 है उसको मेंटेन कर रखा है। इसके बाद अगर हम बात करें किसी भी तरह का ऑलमोस्ट डेट फ्री, हमको जरा सा इतनी बड़ी कंपनी के लिए हमने देखा, सारे के सारे पैरामीटर देखे, सब कुछ देखे, उसके बिजनेसेस देखे, कहां से कितना रेवेन्यू आता है, उस हिसाब से कंपनी के लिए छोटा मोटा है उसको आप ऑलमोस्ट डेट फ्री कह सकते हो। बात करें किसके पास कितनी होल्डिंग है, डीआईएस के पास की बात करें 42%, यानी डीआईएस के पास अच्छी होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें 12%, यानी क्लोज टू 13% के आसपास। पब्लिक का इंटरेस्ट देखिए, कितना इंटरेस्ट है पब्लिक के इसके ऊपर, 44%, सबसे ज्यादा जितना जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया आईटीसी को वो है पब्लिक सबसे ज्यादा। वहीं प्रोमोटर के पास 0 है, अदर के पास 0 है। पब्लिक का मानना आज भी है कि इस तरह से ये एक चीज है कि आईटीसी आप मल्टीबैगर हो। अब मल्टीबैगर हो नहीं, आईटीसी को पता नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप मल्टीबैगर हो। किस दिन बनेगा वो देखने वाली बात होगी, आज नहीं है, हिस्ट्री में नहीं था। हमने देखा डीआईएस की काफी इसमें होल्डिंग है, अच्छी खासी होल्डिंग है। वो 6 फंड कौन से हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इसमें इन्वेस्ट किया, आपके सामने 6 फंड के नाम है। सबसे पहले आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एफएमसी डायरेक्ट ग्रोथ, उसके बाद क्वांट एक्टिव फंड, उसके बाद टाटा इंडिया कंज्यूमर, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल डायनामिक फंड, उसके बाद है पराग पारिक, उसका एसबीआई कंजम्पशन। ये वो 6 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। कितना किया आप इनके सामने वो इजिली पढ़ सकते हैं। अभी तक हमको कंपनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। बात करें, आप यहां देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट, आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट है, प्रॉफिट वो भी आप यहां देख सकते हो नंबर। कभी कंपनी ने कोई इतना बड़ा मेजर डेंट नहीं दिखाया, नेगेटिव तो पोस्ट किया ही नहीं है। आप यहां चेकआउट कर सकते हो। जून के बाद तो अब ये आपको बढ़ते ही नजर आ रहा है। ये तो रही क्वार्टरली। ईयरली पे आप देख सकते हो, ईयरली पे भी 17 से लेकर 21 तक अप ट्रेंड में ही था। डिप आया 21 में, क्योंकि हम जानते हैं इसकी वजह से, लेकिन इतना डिप नहीं आया कि बहुत ज्यादा। आने वाले टाइम में हो सकता है फिर से चीजें बेहतर हो जाए। हमने जस्ट रिसेंट का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके ऊपर नजर डाला। अगर हम डालें इसकी नजर, यानी चेक करें पास्ट में क्या होता, आप यहां देख पाओगे जो एफआईएस हैं उनके पास 14 के आसपास है, 12 के आसपास हो चुके हैं पिछले एक साल में, यानी कि जरा सा रफली 1-1.5% के आसपास उन्होंने जो प्रॉफिट बुकिंग की है। डीआईएस के पास है 42.46, जो अभी हो चुका है 42.50, यानी जरा सा उन्होंने बस बढ़ाई है और कुछ नहीं किया, यानी इंटैक्ट रखा है। पब्लिक की बात करें 42.89% था पब्लिक के पास मार्च में पिछले साल, अभी हो चुका है 44। पब्लिक का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ा है इस शेयर के ऊपर, इसीलिए वही कह रहा हूं पब्लिक सबसे ज्यादा इसको होल्ड करके बैठी है, इसीलिए पब्लिक ही इसके ऊपर मीम्स बन रहे हैं। पब्लिक को ही अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। नंबर्स बिजनेस सब अच्छे हैं। इनके बाद अगर हम बात करें 74% एनालिस्ट जो मार्केट में बैठे हैं एज ऑफ नाउ शेयर के ऊपर बुलिश हैं, यानी उन्होंने खरीदार की रेटिंग दे रहे हैं। हमें तो अच्छे से अपनी रिसर्च करनी, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन बनाना है। सब कुछ चेक करने के बाद ना एक चीज आप यहां देखो, हर जगह आपको हरा निशान दिख रहा है। ये क्या चीज है? इंट्रिंसिक वैल्यू। बड़े ही बहुत रेयर होता है अच्छे स्टॉक में जो इतना फंडामेंटल साउंड हो, सब कुछ अच्छा हो, बिजनेस अच्छा हो, उसके बाद भी वो हमें मार्केट में इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल जाए, वो भी ऐसे बुल रन में, बुल मार्केट में जहां मार्केट इतना नीचे के लेवल से डबल हो चुका है, वहां पे आपको बहुत रेयर होता है। ये शेयर आपको मिल रहा है। रिटर्न इसके अच्छे हैं एंड डिविडेंड बड़ा अच्छा देता है, एंट्री पॉइंट भी अच्छी है, नहीं रेड फ्लैग भी कोई नहीं है। उसके बाद भी आप जानते हैं चीजें हो क्या रही है। इन सबके बाद रिटर्न कैसे दिया इसने, अपने शेयर होल्डर को रिटर्न कैसे बना के दिया? पिछले सिर्फ 5 साल की बात करें -14, यानी सिर्फ एक साल में अच्छा नहीं किया, इस साल में ही अच्छा नहीं किया। चलो मान लिया एक साल खराब है, लेकिन पहले भी आप देख सकते हो -14 का रिटर्न आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा है पिछले 5 साल में। चलिए दूर का छोड़ दे, छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। 3 साल में -22%, 2 साल में -25%, 1 साल में 9% के आसपास दिया है एंड 6 महीने में -4, यानी हर जगह आपको लाल निशान जो है पसरा हुआ दिख रहा है। यानी कंपनी ने इसीलिए बहुत ही तगड़ा ये पेशेंस टेस्ट कर रहा है अपने सारे शेयर होल्डर का, फिर चाहे छोटा इन्वेस्टर हो बड़ा इन्वेस्टर हो। किस दिन वो न्यूज निकल के आएगी डीमर्जर के, किस दिन वो होगा, किस दिन वो ब्रेकआउट होगा, वो दिन तो किसी को नहीं पता, लेकिन जब जैसा अभी दिख रहा है वो आपके सामने है। अगर एक नजर वैल्यूएशन के ऊपर भी डाल लिया जाए, इंडस्ट्री पी है 19 के आसपास, ये आपको उसी के आसपास मिल रहा है, बढ़िया ही चल रहा है। ईपीएस 10 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड आप देखिए, ये बड़ा ही शानदार है इस कंपनी का, यानी कि आज के दिन में अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, एफडी हमें रफली देगा 4% के आसपास। ये कंपनी जो आपको उससे ज्यादा डिविडेंड साल दर साल दे, यानी डिविडेंड लेते रहो और शेयर प्राइस जिस दिन जाएगा जाएगा, अदरवाइज रेगुलर जो इनकम है वो डिविडेंड से देता रहेगा। प्लस इसमें एक और चीज बड़ी अच्छी है, शेयर प्राइस ना जब ऐसे जो कोई स्लो मूविंग स्टॉक होते हैं उनमें ऑप्शन में काम करें बड़ा ही मजा आता है, यानी रेगुलर इनकम जनरेट होते रहती है अगर सेलिंग करते हैं परफेक्टली सही लेवल के हिसाब से। 6 महीने से ये काम वही कर रहा है। अगर हम उसके ऊपर चार्ट पे नजर डालें, तो अगर इसके चार्ट के ऊपर नजर डालें, इस वक्त आपके सामने आईटीसी का वीकली चार्ट है, यानी हर एक कैंडल हमें 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी देखिए मार्केट में क्या होता है, एक चीज होता है अप ट्रेंड, यानी जब पहले तो 2 इमोशन काम करते हैं, एक ग्रीड और दूसरा फियर। जब कोई शेयर हमारे नजरों से भाग जाए तो हमें लगता है यहां पे ग्रीड आता है कि हमसे छूट गया,
तब हमें लगता है। एक होता है जब हमारे नजरों से टूट जाए, जब हमारे पास हो वहां से नीचे गिर जाए 2-4-5%, तब हमें फियर होता है। उस केस में क्या हो, या तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है या फिर हमारा फियर होता है। सबसे जो तगड़ा होता है ना, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो शेयर में हो रहा है, यानी कि पिछले अगर 6 महीने से आप देखोगे 2021 से लेकर अभी तक का देखेंगे, ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं, ये वो चीज हो है, एक बॉक्स में काम कर रहा है, ना गिरता है, ना ग्रीड आता है, ना फियर आता है, बिल्कुल आपके पेशेंस को हर दिन इस तरह से टेस्ट करता है। मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे जाता है, शेयर जो है टस से मस नहीं हो रहा है, एक ही प्राइस पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये वो लेवल निकल के आ रहा है 200 का, 200 के लेवल। मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है, मार्केट जरा 220 तक जाता है, ये वापस 200 पे आ जाता है, 180 जाता है, अगेन 200 पे आ जाता है, यानी 200 के लेवल को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। फिर चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में हो, कितना भी प्रॉफिट बुकिंग है, किसी भी तरह का इसमें एंट्री हो जाए। अदरवाइज हमने देखा बड़े प्लेयर का स्मार्ट मनी का एंट्री ऑलरेडी है, बट मूव करने की तैयारी नहीं है। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, यानी कि वन डे के टाइम फ्रेम में 200 के लेवल पे। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही, स्विंग के लिए ना बड़ा ही अच्छा हो रहा है, या फिर ऑप्शन के लिए तो बता ही दिया, ऑप्शन सेलिंग में बड़ा ही अच्छा इसमें पैसा बन जाता है, 6 महीने से बन ही रहा है। वहीं बात करें क्या, 200 के लेवल पे इसमें खरीदा जा रहा है, अगेन 220, कभी 225, 230 जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जा रही। ऊपर चला गया तो वो तो हम चाहते ही ऊपर चले जाए, अदरवाइज वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। तो इस तरह से इसमें काम हो रहा है, आप यहां चेकआउट कर सकते हैं। ये रहा 2021 जब से शुरू हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 और ये फिर से आ चुका 8 9। ये वो लेवल है जहां पे आता है, फिर भागता है, स्विंग मिलता है, फिर वहां बेचते हैं, फिर खरीदते हैं। कुछ इस तरह से इसमें काम होता जा रहा है। अब हो सकता है जिस तरह से इसमें दिख रहा है, अगर कभी कुछ ऐसा न्यूज आ गई, मार्केट ही करेक्ट कर गया, ये कुछ ऐसी न्यूज आ गई, ये 200 का लेवल टूटता है, तो बड़े ही तेजी से नीचे गिर सकता है, यानी इसमें रिस्क डाउनसाइड ओपन हो सकती है। कौन से वो लेवल होंगे, 160 लेवल, 180 लेवल, यानी 180 का इमीडिएट जो लेवल आएगा वो आ सकता है 180 का लेवल। तो अदरवाइज 160 थोड़ा दूर है, 180 का लेवल आ सकता है अगर ये नीचे को टूटता है। अदरवाइज ऊपर को तो किस दिन टूटेगा, 220 225 के लेवल का। वहीं बात करें ना ब्रोकरेज फॉर्म के, अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे, बड़े बड़े टारगेट दे रखे हैं उन्होंने, 300 265 250 अलग अलग 253, ये सब है। लेकिन जाएगा किस दिन जाएगा कह नहीं सकते। अब आपके पास ये शेयर किस लेवल पे है आप चाहें तो बता सकते हैं, अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं वो भी डिसाइड कर सकते हैं या बता सकते हैं। अदरवाइज चलिए, हमने इस वीडियो में काफी कुछ बातें कर ली, ऑप्शन सेलिंग के लिए तो बेस्ट है ही है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो का आप एग्जिट करना इससे पहले एक बार डिस्क्रिप्शन को एक बार चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि वहां पर प्राइवेट चैनल का प्रोसेस एंड जो टेलीग्राम का लिंक है सब कुछ मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।